नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विकी अपने पिता से अपने मामा और अपने पिता और माता के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था, तभी वो उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे मामा ऐसा नहीं है। जिस पर विकी भी कहता है, हाँ मुझे पता है, आपने बहुत बार कहा है, और मुझे भी मामा से मैं मिला था जब मामा आए थे अस्पताल में माँ से मिलने के लिए, तो मैं जानता हूँ कि वो ऐसे नहीं है। उनकी आंखें, उनकी भावनाएं बता रही थी वो ऐसे नहीं है। लेकिन लेकिन क्या हुआ अगर वो ऐसे है तो? सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैं फिर से मेघालय जाऊँगा। क्या मतलब ये कि सच कहूँ तो मैं मेघालय जाने वाला जा मतलब बाहर जाने से पहले, यूएस जाने से पहले मैं मेघालय जाने वाला था, और मैं मेघालय गया भी था हमारे होटल का काम देखने। मैंने तो आपको बताया, वहाँ पे काम ख़त्म होने के बाद, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि मुझ पे लकड़ी का कील ठोका हुआ मुझ पे वार किया गया था। एक्सीडेंट था या जानबूझ के हो, तुमने बताया मुझे, लेकिन क्या मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि अभी फिर मैं जाऊंगा, देखूंगा कि काम कैसा हुआ है, क्योंकि उस टाइम काम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। अभी थोड़ा और काम बचा हुआ होगा, तो देखता हूँ इंटीरियर वगैरह का काम। अगर काम पूरा हो गया होगा तो मैं होटल को ओपन कर दूँगा टूरिस्ट लोगों के लिए। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की उस दौरान, जब मैं वहाँ पे गया था काम को, तब मुझसे वहाँ के जो जो होटल को परमिशन देते हैं, लीडर्स और सिक्योरिटी, मतलब वो सब आए थे मेरे पास, और उनकी बातें काफ़ी मीठी थी। हाँ, तो क्या हो गया? देखो, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। सच कहूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ पापा, क्योंकि आपका एक्सीडेंट वहाँ हुआ, फिर मेरे ऊपर उस तरह का, भले वो एक्सीडेंट हो, आपका भी एक्सीडेंट, मेरा भी एक्सीडेंट, माँ का एक्सीडेंट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर ये सब प्लान किया हो। मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। मैं सारी चीज़ों के बारे में बात सोचूंगा और फिर मैं इसे तय करूंगा। फ़िलहाल के लिए मैं वहाँ का काम देखने जा रहा हूँ। आप बस अपना ध्यान रखिएगा, और माँ का। बॉडीगार्ड्स को यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है? वो विकी फिर चला जाता है। विकी जाने के बाद जब मेघालय पहुँचता है, तो बहुत देर तक कार ड्राइव करने की वजह से वो इतना थक जाता है, इतना थक जाता है कि वो जाते ही बिस्तर में सो जाता है। वो भूल ही जाता है कि उसे खाना खाना, उसे भूख भी लगी थी, लेकिन वो खाना वाना छोड़कर सो जाता है। सोकर जब जागता है आधी रात को, तो वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे भूख भी लगी है और अब नींद भी नहीं आ रही है। तो इसलिए वो पहले तो खाना ढूंढने लगता है। थोड़ा बहुत जैसे तैसे उसे कुछ ना कुछ खाने को, बिस्किट का पैकेट मिल ही जाता है। वो बिस्किट खाने लगता है। बिस्किट खा के, पानी पी के उसके पेट को थोड़ी तो शांति मिलती है। उसके बाद वो अपने बिस्तर पे जाके बैठता है, पानी का गिलास लेते हुए। पानी के गिलास को घुमा रहा होता है, जैसे शराब को घुमाता है, वैसे वो पानी को घुमा रहा होता है गिलास में, और सोच रहा होता है कि कुछ तो ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। इसके अलावा वो याद करता है जब उसके ऊपर कील गिरने वाली थी, वो लकड़ी वाला पाटा गिरने वाला था कील से भरा हुआ, तब उसके कानों में एक आवाज़ आई थी, विकी बच के तुम्हारे ऊपर। तभी वो खुद को उस सब से दूर करता है। हालांकि उसे पता नहीं चलता कि वो कैसे दूर आया, लेकिन उसे लगा कि जैसे कोई और उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा था, और ये चीज़ वो महसूस कर पाया। और इसके अलावा वो याद करता है कि कैसे वो बच गया और वो कितना डर गया था। तभी एक आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंजी,
और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी। वो आवाज़ हमेशा से उसके पास रही और अभी वो आवाज़ खामोश है। वो सोच रहा है कि जब से मैं पहली बार उस आवाज़ के साथ मेरा झगड़ा हुआ, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें इंसिडेंट वगैरह हुई, उसके बाद फिर मेरी यहाँ आने के बाद भी मैंने उससे कोई बात नहीं की, उल्टा मैं काम पे लगा रहा, लेकिन फिर भी उसने मेरी जान बचाई, ये जानते हुए भी कि मैं उससे गुस्सा हूँ या उसे मुझसे गुस्सा होना चाहिए था। मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वही सोच ही रहा होता है कि तभी उसका पेट भूख के मारे फिर से गुड़गुड़ करने लगता है। वो कहता है, नहीं, ऐसे भूखे पेट तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे खाने को कुछ चाहिए, मुझे खाना चाहिए। और ये सोचकर वो घड़ी को देखता है कि अभी 4 बजने वाले हैं, अभी फिर भी 3:45 हो रहे हैं, अभी 4 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं। अगर मैं अभी से वॉक करते हुए मार्केट की ओर जाऊं तो भी मुझे बहुत कम चांसेस है कि मुझे कुछ मिल जाए खाने को। ओह गॉड, कम से कम 6-7 बजे मुझे मार्केट जाना चाहिए और अब तक मैं भूख के मारे बेचैन होके बेहोश ही ना हो जाऊं। तभी वो आवाज़ उसके कानों में आती है, तो क्यों ना तुम तब तक मुझसे बात कर लो। वो सुनते ही कहता है, क्या तुम यहीं पे हो? क्या तुम यहीं हो? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं यहीं हूँ। वो कहता है, सच में तुम यहीं हो ना तापसी? तापसी, हाँ मैं यहीं हूँ, पर क्या तुम्हें सच में मेरा नाम पता है? हाँ मुझे तुम्हारा नाम पता है। अच्छा, सच में? तो क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ मैंने तुम्हें मिस किया। क्या तुम सॉरी हो? हाँ मैं सॉरी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? जिस पर विक्की कंफ्यूज वो सोच में पड़ जाता है कि हमारा झगड़ा किस मैटर में हुआ था, उसे तो ये भी याद नहीं। वो सोचता है कि आखिर मैं उससे क्या कहूँ, क्या मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए? लेकिन अगर ये जानना चाहती है कि मुझे इससे किस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मैं इससे क्या कहूँगा? मुझे ये तो पता है कि हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन मुझे तो ये भी याद नहीं कि हमारा झगड़ा किस बारे में हुआ था। क्या कहूँ मैं इससे और कैसे कहूँ मैं इससे? जिस पर विकी कहता है चेहरे पे स्माइल लाते हुए, मैं सॉरी इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया, पर सच कहूँ तो मैं इग्नोर नहीं करना चाहता था। तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया और मैं ये सारी चीज़ों में बिज़ी हो गया। विकी उसे भुलाने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी बातों में लाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो उस पे दया दिखाए, सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी होता है। जैसे कि वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ उनका एक्सीडेंट हो गया, मेरे पापा कुछ टाइम पहले यहाँ पे भी उनका एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा भी तो एक्सीडेंट हुआ था, तुम मर गई। मेरे पापा वो कितने चोटिल हुए, इस वक्त मेरी माँ कोमा में है और मुझ पे भी तो जानलेवा हमला हुआ। तुम्हें तो पता ही है, मुझे तो लगता है कि मेरी पूरी फैमिली को कोई मारना चाहता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं भूखे पेट इतनी ताकत कहाँ से लाऊं कि मैं उन लोगों का सामना कर सकूं।
तुम्हें तो पता ही है मुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे इतनी भूख लगी है कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं जा सकूं, पर फिर भी मुझे हिम्मत करके ब्रश करके जाना तो पड़ेगा ही, ताकि मैं कुछ खा सकूं। आखिर मैं एक इंसान हूँ। पर पर तुम एक आत्मा हो। तुम्हें कहीं भी जाने के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो चुपचाप एक ही की सारी बातें सुन रही होती है, कुछ नहीं कहती है। फिर वो बकते ही जाता है, वो बकते ही जाता है, वो कंटिन्यू बोलते जाता है और अपने बिस्तर से उठकर ब्रश करने लगता है। और वो कहीं कहते जाता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मेरी माँ, फिर मेरे पापा, मैं, हम सब कितने ज़ख्मी हाल में थे। अब तो सच में थोड़ा अजीब है। ये काफ़ी देर तक खुद से ऐसी बातें करता ही रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे जवाब देने वाली यहाँ है ही नहीं। काफ़ी देर बाद उसे समझ आता है कि वो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तभी वो कहता है, क्या तुम यहाँ हो? हे, तुम यहाँ हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? तापसी, तन्वी, क्या नाम है तुम्हारा? अरे यार, मैं क्या करूँ? शायद मैंने इसका गलत नाम लिया, इसलिए गुस्सा हो गई। या मुझे याद नहीं कि हमारी लड़ाई किस बात पे हुई, इसलिए गुस्सा हो गई। क्या उसे समझ आ गया? गॉड, क्या वो यही है? अगर वो यही सब सुन रही होगी तो उसे पक्का श्योर हो गया। देखो, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, मुझे कुछ भी ठीक से नहीं पता, लेकिन जो भी हो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। देखो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे दिल से, पूरे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। देखो, अगर तुम मुझे माफ़ कर रही हो तो प्लीज़ मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम मुझे जवाब दे सकती हो? क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आता तो वो कहता है, मतलब वो यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है। और मैं खामखा खुद से बड़बड़ा रहा था। मैं भी ना कितना बड़ा पागल हूँ। वो मुझ जैसे इंसान को कैसे ही पसंद, अरे इसमें पसंद करने वाली बात क्या है? ओह, मतलब मुझ जैसे इंसान की कैसे परवाह कर सकती है? मैं क्या ही करूँ, गलती तो मेरी ही है। पहले तो मैं उससे झगड़ा कर बैठा, फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं, गायब हो गया। और फिर उसने मेरी जान बचाई, मैंने थैंक यू भी नहीं बोला, बस सिचुएशन को एनालाइज़ करने लगा। और उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया, बाहर से वापस आया तो अब आया हूँ। और मैंने उसे आते ही उसे को ढूंढने के बजाय आराम करने लगा। मुझे उसे इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आखिर वही तो है जिसने अब तक मेरा इंतज़ार किया। मुझे शायद नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वो गुस्सा नहीं है, वो चली गई बस। लेकिन वो जाएगी कहाँ? उसका मेरे अलावा कौन ही है? और मैं क्या घमंडी हो रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस उसकी फ़िक्र कर रहा हूँ। मैं भला उसकी फ़िक्र क्यों करने लगा? वो भूत ही तो है, और भूतों की फ़िक्र करके मुझे क्या मिलेगा? पर उसने मेरी जान बचाई है। क्या मुझे उसे थैंक यू के तौर पर कुछ देना चाहिए? पर मैं उसे क्या दे सकता हूँ? क्या मैं उसे शॉपिंग पे ले जाऊँ? अरे भूत कहाँ से कपड़े पहनने लगे? नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकता। मैं क्या ही कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये सोचते हुए वो अपने पेट पे हाथ रखता है जो भूख से करहा रहा होता है, और कहता है, चलो फ़िलहाल मुझे खाने पे ध्यान देना चाहिए। वो ब्रश व्रश करता है और फिर बाज़ार की ओर निकल जाता है। सुबह के 4 बज रहे थे। वो 4 बजे टहलने के लिए या खाना ढूंढने के लिए, दोनों के लिए निकल पड़ता है।
चलते 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 आखिरकार वो बाज़ार तक पहुंचता है और उस वक्त 4:45 हो रहा होता है। वो कहता है 45 मिनट लगे मुझे बाज़ार पहुंचने में, लेकिन अब भी बाज़ार में कोई हलचल नहीं। हालांकि कुछ लोग आए हैं अपनी जगह साफ़ करने के लिए जहां वो सब्ज़ी रखेंगे, लेकिन बस वही कुछ लोग हैं। इनके पास तो सामान भी नहीं है, ये तो बस सफाई कर रहे हैं। ओह, एक तो है। फिर वो उनके पास जाता है और कहता है, क्या आप सब्ज़ी बेचने वाले हैं? हाँ, हम सब्ज़ी लगाने वाले थे। तो क्या आप मुझे सब्ज़ी बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप कितने में ख़रीदिएगा? अरे मतलब माफ़ कीजिए, वो क्या है ना, आप इतनी सुबह सुबह आए हैं और आप मेरे पहले ग्राहक हैं, तो मैं ऐसी बातें कह के बैठा। क्या लेना है आपको? मुझे बैगन दे दीजिए 250। और क्या है आपके पास? हाँ, बीम दे दीजिए। वो क्या है, बरबट्टी दे दीजिए। ये क्या है? ये क्या है भला? ओ, इसे सीम कहते हैं। अच्छा। अ, हाँ, शायद मम्मी बनाती होगी, मुझे पता नहीं। ओ, और ये तो लौकी है। अच्छा हाँ, ये कद्दू। कद्दू? हाँ, मैं जानता हूँ, इसे कद्दू बोलते हैं, इसे लौकी बोलते हैं। अरे सेम सेम, डिफरेंट नेम है। अच्छा, कहीं और कुछ और बोलते हैं। हाँ मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं ना, इसलिए कहीं पे कुछ भी बोल देते हैं। वैसे ये कद्दू कहाँ बोला जाता है? कद्दू तो आई थिंक वेस्ट बंगाल साइड बोला जाता होगा। मैंने कहीं तो सुना था। और लौकी तो लेकिन वेस्ट बंगाल में तो लाव बोलते हैं। अच्छा, आपको काफ़ी नॉलेज है इस मामले में। नॉलेज तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मैं श्योर तो थोड़ा काम करने के लिए के और थोड़ी बहुत जानकारी है। विकी कहता है कि आपको पता है क्या, यहाँ कोई दुकान या ऐसा कोई लिट्टी चोखा जैसा कुछ खाने को मिलने, मतलब जो अभी रिसेंटली मैं खा सकूं? क्या आपको इतनी सुबह सुबह इतनी भूख लगी है? अभी तो 5 ही बज रहे हैं। हाँ, वो सच कहूँ तो भूख तुम्हारे ठीक से सोया भी नहीं हूँ, इतनी भूख लगी है। ओह ऐसी। वो दुकानदार ऐसा कहते हैं। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से थोड़ा आगे जाइए, वहाँ पे एक घर मिलेगा, उस घर में खाना मांगिएगा तो आपको खाना मिल जाएगा। क्या? घर? मैं किसी का घर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई दुकान, मतलब घर जाने पे तो मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से। अरे सर, इतना परेशान मत होइए, आप जाइए वहाँ खाना मांगिएगा और कहिएगा कि मैंने भेजा है आपको, देखिए आपको खाना मिल जाएगा। पर फिर भी सर मैं नहीं, मतलब अरे सर, आप बाहर से आए हैं, थके हुए भी लग रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है, मैं आपको 6-7 महीने पहले देखा, नहीं शायद उससे भी बहुत पहले मैंने आपको बाज़ार में देखा था। आप सब्जियाँ खरीद रहे थे, आप बहुत खुश दिख रहे थे, और मैंने थोड़ी बहुत बातचीत आपकी सुनी थी जब आप किसी से कह रहे थे कि मेरी माँ, आप अपनी माँ को लेकर बहुत खुश थे। हाँ, पर बीच में जब आए आए थे कुछ महीने पहले, तो आप काफ़ी उदास थे। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है, पर मैं चाहूँगा कि आप खुश रहें, और खुशियाँ जो कि किसी की मोहताज नहीं होती है, तो हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने